नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्ट कार्ड में। दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स इंडिया से ईमेल भी करते हैं, मैसेज भी पूछते हैं कि भाई वहाँ पे जॉब्स का क्या हाल है। तो उसके बारे में ना एक डिटेल वीडियो बनाइए, हर एक चीज़ के बारे में बात करिए। तो आज उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जॉब्स कैसे अपने बच्चों को समझाएं, कहाँ जाना है, कैसे लेनी है, किस हिसाब से जॉब मिलती है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो एक बहुत बड़ा भ्रमक और एक बातें चल रही हैं कि इंडिया से कोर्स करके आइए, जैसे जेसीबी चलाना, या आप वीएलसीसी से मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करके आते हैं। ये जितने भी टेक्निकल कोर्स हैं, ये जितने स्किल्स वाले कोर्स हैं दोस्तों, इसका कनाडा के अंदर अगर आपको काम आता है ना, उसका तो नो डाउट आपको फ़ायदा है ही है। लेकिन उस जो डिप्लोमा आप इंडिया से करके आते हैं पैसा लगा करके, उसका यहाँ कोई फ़ायदा नहीं। जैसे जेसीबी चलानी है या कोई हैवी मशीनरी चलानी है, तो यहाँ पे आपको कोर्स करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और वो जहाँ पे टेस्ट देंगे वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट जब आप यहाँ की रजिस्ट्री में जाएंगे, जिसको हम आरटीओ बोलते हैं इंडिया में, तब वो आपको लाइसेंस देंगे, और उस लाइसेंस के बेसिस के ऊपर जो है वो आपको जॉब मिलेगी। तो इंडिया से आप काम सीख के आना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वहाँ आप पैसे दे करके कोर्सेस के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि उन डिग्रीज या उन डिप्लोमास का कोई यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे वीएलसीसी से आप करके आते हैं एस्थेटिक्स का, मेकअप का, लेकिन उसको कोई कंसिडर नहीं करेगा। आपको कैनेडियन लाइसेंस लेने के लिए यहीं पे कोर्स करना पड़ता है। और अगर आप गैर कानूनी तरीके से, बिना सर्टिफिकेट या बिना किसी प्रॉपर डिग्री के अगर यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते पकड़े गए बिना लाइसेंस के, तो आप यकीन मानिए जुर्माना बहुत हैवी है, चुका नहीं पाएंगे। तो ये हो गया उन कोर्सेज़ की बात जो इंडिया से लोग कहते हैं कि जैसे पंजाब में तो जलंधर बस स्टैंड के पास जेसीबी सिखाने की एक स्कूल खुल गई है, और बच्चे वहाँ पे लाइनें लगा रखी हैं जेसीबी सीखने के लिए। ठीक है, काम आपको चलानी आती है, उसका नो डाउट फ़ायदा होता है, लेकिन उस कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको यहीं पे आगे करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है कि जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं, जैसे टोरंटो में है, अल्बर्टा में है, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं जो आपको लेबर जॉब दिलवाती हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एजेंसी सिर्फ लेबर जॉब नहीं दिलवाती, ये एजेंसीज़ आपको अच्छी जॉब्स भी दिलवाती हैं आपकी वर्क परमिट के बाद। जब आपको वर्क परमिट मिलता है या फिर जब आप स्टूडेंट होते हो, तब भी आपको अच्छी ऑफिस की जॉब्स भी दिलवाती हैं। तो डिपेंड करता है कौन सी एजेंसी किस प्रकार की है। तो जब आप एजेंसीज़ के ऊपर जाते हैं तो ये बहुत बिज़ी होती हैं एजेंसीज़ आजकल, लेकिन फिर भी अगर आप इनके टाइम निकाल करके वहाँ पे जो रिसेप्शन पे बैठा है या उसका ओनर बैठा है, उससे बात करिए कि हाँ भाई, मैं अच्छी जॉब भी करना चाहता हूँ, तो आपको एजेंसीज़ के थ्रू भी बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। उसके बाद तीसरा जो है, हमारे मन में एक बहुत बड़ी धारणा है कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जैसे कि मान लो हडसन बे है, गैप है, या ओल्ड नेवी है, या फिर आपकी गैस है, कैल्विन क्लेन है, इनके अंदर हमें जॉब नहीं मिलेगी। देखिए, अभी क्रिसमस का सीज़न आ रहा है, और क्रिसमस के टाइम ये लोग बहुत कैजुअल वर्कर्स हायर करते हैं। तो जो सितंबर इनटेक में जो बच्चे आ रहे हैं, वो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइम आप इन बड़ी बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स में, वेयर हाउस में आप अप्लाई करिए, आपको 100% जॉब्स मिलेगी। क्योंकि ये बॉक्सिंग डे, बॉक्सिंग वीक और ये पूरा फेस्टिवल सीज़न शुरू हो जाएगा अभी नेक्स्ट मंथ से। तो यहाँ पर आप जॉब्स ट्राई करिए, विशेष रूप से लड़कियाँ ज़रूर ट्राई करिए। और जब आप इन ब्रांड्स में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करके जाइए। जो लड़कियाँ हैं वो भी अपने आप को थोड़ा ग्रूम करके, वेल ड्रेसअप होके, और लड़के भी ग्रूम करके जाइए, क्योंकि ग्रूमिंग जो है वो जब आप किसी ब्रांड के साथ काम करते हो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी। उसके बाद लड़कियों के लिए जॉब्स में बताता हूँ, जो फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स हैं, जो आई क्लिनिक्स हैं, आँखों के डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स हैं, जो पेट एनिमल्स के डॉक्टर्स हैं,
इन सबके को बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है रिसेप्शन के तौर पे, हेल्प के तौर पे, असिस्टेंट के तौर पे। तो इन सब जगह अप्लाई करिए, सिर्फ अपने आप को एजेंसीज तक जो है सीमित मत रखिए। ये लोग बहुत हायर करते हैं। कैलगरी में एक मेरा दोस्त था, वो पिछले 2 महीने से अपने क्लिनिक के लिए रिसेप्शनिस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए के लिए एक लड़की ढूंढ रहा है, उसको ढंग का एम्प्लॉय नहीं मिल रहा। तो ये बात है, इन सारी जगह पे आप अप्लाई करते रहिए। ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, अमेज़ॉन है, वॉलमार्ट है, ये लोग सब लोग जो है पार्ट टाइम जॉब्स जो है स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं। इनका एक कोटा होता है, उनके पास जाइए, अप्लीकेशंस करिए, वहाँ के जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ दोस्ती बढ़ाइए और आपको जॉब मिलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद एक यहाँ पे एक अल्बर्टा की मैं बात बताता हूँ। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है डू इट योर सेल्फ, DIY, डू इट योर सेल्फ। ये आपसे एक नॉमिनल फ़ीस लेता है और आपको ये ना बहुत अच्छे अच्छे काम सिखाता है। जैसे घरों की फ्रेमिंग करनी है वो सिखाता है कनाडा के हिसाब से, आपके ड्राई वॉल्स का काम है, आपका मडिंग टेपिंग का काम है, आपके वॉशरूम्स का काम है, आपकी ग्लास इंस्टॉलेशन का काम है। ये सारा काम जो है बेसिक, ये डू इट योर सेल्फ इंस्टीट्यूट सिखाता है। इस इंस्टीट्यूट पे आप एक नॉमिनल सी फ़ीस पे करके $400-500 और ये सारे काम सीख सकते हैं। और इन सारे काम में अगर आपको आते हैं तो आपको जॉब मिलने में आसानी रहती है। और ये डू इट योर सेल्फ जो इंस्टीट्यूट है, ये भी आपको जॉब लेने में हेल्प करेगा, आपको रेफरेंस दे देगा, क्योंकि इनके साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के टाई अप होते हैं और उनको कैजुअल वर्कर्स, पार्ट टाइम वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अल्बर्टा के कैलगरी या एडमिंटन में है तो आप इन इंस्टीट्यूट्स को ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। उसके बाद अगर नेक्स्ट चीज़ के बारे में मैं बात करूं तो वो है, हाँ ये मैंने लिखा हुआ है, इंडीड। इंडीड एक नो डाउट एक ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है। यहाँ से आपको कॉल्स आती हैं, इस पे अप्लाई करिए और बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब मैं अपने पिछले वीडियो में भी बात कर रहा था कि ये जो वैन होती हैं, जो जैसे अपने इंडिया में पिकअप ट्रक है या 407 है, ऐसी यहाँ पे ना क्लोज्ड वैन्स चलती हैं कनाडा में। ये वैन ज़्यादातर जो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो लोग रखते हैं, अपना सामान वगैरह रखते हैं, उसको खुद ही चलाते हैं और खुद ही उसमें सारा सामान रखते हैं, अपना टूल्स जिसको बोलते हैं। ये अपने बिज़नेस का जो है ना अपनी वैन के ऊपर नाम लिखवाते हैं और वो किस चीज़ कौन सा काम करता है वो लिखवाते हैं और फ़ोन नंबर लिखवाते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो इन लोगों से संपर्क कर सके। देखिए, ये जो वैन होती हैं इनको हमेशा बंदों की ज़रूरत होती है, क्योंकि लोग इनके पास आते हैं, थोड़े टाइम के लिए काम सीखते हैं और फिर वो अपना काम शुरू कर लेते हैं। तो इनको हमेशा ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो काम करना चाहते हो। और ये स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि स्टूडेंट जो है वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म काम करेगा। क्योंकि स्टूडेंट जो है वो जल्दी अपना बिज़नेस नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि जब तक उसकी PR नहीं होगी, जब तक उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, वो बिज़नेस नहीं शुरू कर सकता। तो इन लोगों को लगता है कि यार ये बंदा मेरे साथ 1-2 साल अच्छे से काम करेगा, तो वो आपको बहुत प्रेफरेंस देते हैं। ये वैन वाले जो होते हैं, इनमें कौन कौन से काम होते हैं? ड्राई वॉल इंस्टॉलर्स होते हैं, टाइल्स इंस्टॉलर होते हैं, फ्लोर इंस्टॉलर होते हैं, फ्रेमिंग वाले होते हैं, आपके कंस्ट्रक्शन का जो ड्राईवेज डालते हैं वो होते हैं, जो गैराज डोर इंस्टॉल करते हैं वो होते हैं, जो घरों की फिनिशिंग करते हैं वो होते हैं। और ये सारी ऐसी जॉब्स हैं, ये सारी एक ऐसी स्किल्स हैं, अगर आप कनाडा में इन स्किल्स को सीख लेते हो ना, आप अपने स्टूडेंट टाइम में, तो आपका कनाडा के अंदर फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है। क्योंकि जैसे ही आपको PR मिलेगी, जैसे ही आपको वर्क परमिट मिलेगा, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि काम आपको आता है। इन्वेस्टमेंट इन कामों में ज़्यादा नहीं होती है। 1000, 1500, 2000, $2500 की इन्वेस्टमेंट होती है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो आप अपना काम जल्दी शुरू कर सकते हो। तो इन लोगों के साथ लगने की कोशिश करिए, रेदर देन अगर आप फैक्ट्रियों में लगते हो तो उसमें आपकी कोई स्किल नहीं डेवलप हो रही, आप बस एक नॉर्मल लेबर की तरह काम कर रहे हो। इन कामों में जो है आपकी स्किल डेवलप हो रही है, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य निर्माण हो रहा है। इस तरफ ध्यान दीजिए। एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा कि लास्ट में है, मतलब सेकंड लास्ट मान लीजिए, यार आपके जो रिश्तेदार हैं यहाँ पर, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फैमिली के लोग हैं, उनसे अच्छे संबंध बना के रखिए।
वो आपकी एक बहुत बड़ी असेट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को कनाडा रहते हुए 7-8 साल हो गए। मेरी फैमिली के अलावा जो मेरे को जानने वाले लोग हैं ना, आज तक याद उनका जब भी फ़ोन आया है ना, उन्होंने अपने मतलब के लिए ही फ़ोन किया है। उन्होंने मतलब जब भी फ़ोन किया या तो पैसे मांगने के लिए फ़ोन किया है या किसी और अपने मतलब से। रिलेशनशिप बिल्डिंग, त्योहारों पे बधाई देनी है, कोई जन्मदिन पे बधाई देनी है, सुख दुख के बारे में कैजुअली फ़ोन करके नहीं पूछते हैं लोग। अगर आपके कनाडा में रिश्तेदार रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी हेल्प करें, तो उन लोगों से अपने रिलेशनशिप्स बनाइए पहले से ही। ये नहीं कि काम हो तभी फ़ोन करना है। लोगों से हाल चाल पूछते रहेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपके प्रति एक ऑब्लिगेशन हो जाती है लोगों की। इंडिया में लोग परवाह नहीं मारते, जब काम होता है वो तभी रिश्तेदारों को याद करते हैं और उससे आपकी इमेज ख़राब होती है। तो अपने रिश्तेदारों से बना के रखिए ताकि आपकी हेल्प हो सके। उसके बाद जो लोग पीआर बेसिस पे आ रहे हैं, जो इंडिया से पीआर लेके आ रहे हैं, अगर आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो स्कूल बस ड्राइविंग महिलाओं के लिए, विमेन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपने बच्चे को साथ लेके जा सकते हो और स्कूल बस में जो स्कूल के बच्चों को पिक करना होता है, ड्रॉप करना होता है, तो उसमें आप अपने बच्चे को साथ लेके जा सकते हो। तो आप वो एज ए पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो अगर आपका बच्चा छोटा है और आप नए नए इंडिया से आए हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। कनाडा में यार आपको ना थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, थोड़ा सा लोगों से रिलेशनशिप्स बनाइए, बातचीत करिए उनसे, संबंध बनाइए लोगों से। आप ये इस कंट्री के अंदर ग्रोथ करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, जॉब्स की कोई कमी नहीं है। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, आपको इस कंट्री के साथ पेशेंस के साथ डील करना पड़ता है। तो ये कुछ तरीके थे। अगर कोई स्टूडेंट मेरा कनाडा में यहाँ पे वीडियो देखते हैं मेरे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ और भी जहाँ पे जॉब्स मिलती हों, जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हों, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि मेरे वीडियोस जो न्यू कमर्स हैं वो देखते हैं, तो किसी की हेल्प हो जाएगी यार। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव देते रहिए ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूं और लोगों की हेल्प हो सके। बस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।